बिहार बोर्ड के 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा हुआ है। आज मैं हाजिर हूँ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की समरी के साथ, और इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन किया है। एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में हिंदी में समझाया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, कहीं और किसी से पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये YouTube पर सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल के लिए नए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अपने पोएट को। आपके जो पोएट हैं जिनका नाम आप जान रहे हैं कि W.H. ऑर्डन है। पहले आप इनका पूरा नाम जान लें। W.H. ऑर्डन का मतलब है विंस्टन ह्यूज ऑर्डन। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। इनका जो जन्म है वो 21 फरवरी 1907 को हुआ और इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1973 को हुई। इन चीजों को भी एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। इसके लाइन बाय लाइन को हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। और इनको जो अवार्ड मिला ये पुलिट्जर प्राइज है। पुलिट्जर पुरस्कार इनको 1948 में मिला। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है, इस वजह से इनकी पहचान हुई, द एज ऑफ एंजाइटी की वजह से। इसको हम एंजाइटी पढ़ते हैं। ये इनकी किताब का नाम है। एंजाइटी दुख दर्द परेशानी को बोलते हैं। और इसी किताब के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज 1948 में मिला। तो ये रहा थोड़ा सा ब्रीफ मुख्तसर सा इस पोएट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इस पोएम को जानते हैं। इस पोएम के बारे में हम तीन चीज जानेंगे। आप इसका नाम जान रहे हैं कि इसका नाम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। अगर टाइप की बात करें तो एक मेलानकॉलिक पोएम है। मेलानकॉलिक पोएम उस पोएम को कहते हैं जिसके अंदर जो थोड़ी दुखदाई होती है, जिसके अंदर जो है एक क्या बोलते हैं, एक दुख होता है और एक परेशानी के बारे में, एक चिंता के बारे में जो पोएम होती है। और टोटल स्टैंजा जो है वो 5 है इसमें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो है थीम को जानेंगे। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने से पहले आप इसका थीम जान लें। हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उसका थीम जरूर जानें। थीम कहते हैं हम विषय वस्तु को, यानी इस पोएम में बात कौन सा किया है चैप्टर ने। तो इस चैप्टर में या इस पोएम में आप कहें पोएट ने ये बात किया है अबाउट द माइजरीज ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, कि एक इंसान के जीवन में, एक व्यक्ति की जिंदगी में जो माइजरीज हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, जो परेशानी है, एंड ऑल्सो द हार्श रियलिटी, और साथ ही जो हार्श रियलिटी मतलब एक कटु सत्य है हमारे जीवन का, जिसको हम डेथ कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। उन्होंने मृत्यु के बारे में बात किया और इंसान की जो परेशानी है, हार्श रियलिटी है, उसके बारे में बात किया है। चले हम लाइन बाय लाइन इसको स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ एक और खूबी है इस वीडियो की कि हर एक स्टैंजा को, टोटल जो 5 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में 4 लाइन है और हर स्टैंजा को मैंने पिक्चर के जरिए समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये आपका स्टैंजा नंबर 1 है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को मैं आपको बता दूं कि हर एक वर्ड का मैंने हर वर्ड जो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है उसका मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। और एक चीज आप जानते होंगे कि पोएट्री में ऐसा होता है कि आप चाहें तो उसका कई मतलब निकाल सकते हैं। सामने जो स्टैंजा, जो वर्स या जो शेर होता है, 2 तरह की मीनिंग होती है। एक तो वो होता है जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो उसका शाब्दिक अर्थ है कि ये वर्ड है और इस वर्ड का अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ होता है जिसको हम इंप्लाइड मीनिंग कहते हैं, जो उसका वास्तविक अर्थ है, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ, जो आप हिंदी पोएट्री में पढ़ते होंगे, है ना। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला वाला स्टैंजा है जिसमें 4 लाइन है, पोएट इसको शुरू करता है और पोएट इसमें क्या कहता है पहले हम लाइन बाय लाइन जानते हैं, वर्ड बाय वर्ड जानते हैं। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज फ्लावर अब नहीं रहेंगे। नर्सेज फ्लावर किसको कहते हैं? अब आप देखें, एक बड़ा सा एक पौधा जब हम लगाते हैं तो उसके इर्द गिर्द हम छोटे छोटे पौधों को लगा देते हैं ताकि ये जो है इस पौधे को मजबूती प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये जो है ये सब नर्सेज फ्लावर है, जो देखभाल करते हैं गार्डन के, जो पौधे लगाए गए हैं उनकी। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, और वो जो नर्स हैं, वो जो पौधे हैं, वो अब कब्र की तरफ जा रहे हैं।
एंड द प्रैम्स गो रोलिंग, और प्रैम्स कहते हैं बच्चों की जो छोटी गाड़ी होती है जिसमें उनको टहलाया जाता है, घुमाया जाता है, पेराम्बुलेटर जिसको कहते हैं, कठी गाड़ी बचपन में आप लोगों ने चलाया होगा। गो रोलिंग ऑन, वो लुढ़कती हुई जा रही है। ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन असल मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लीव्स का मतलब है लोग, यानी लोग अब फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब है कि लोग अब तेजी से जो बूढ़े लोग हैं वो अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी अब डेथ हो रही है, वो अब इस दुनिया से जा रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, और वो बूढ़े लोग जो सेवा जो एक मजबूती प्रदान किए रखते थे अपनी अगली नस्ल को, उन जवानों को, वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, और वो सब कहां जा रहे हैं? वो सब कब्र की तरफ जा रहे हैं। उनका समय अब पूरा हो गया है, इस दुनिया को उन्होंने अब जी लिया है, और उनकी जगह पे जो नए युवा आ रहे हैं, जो आबाद वाली नस्ल, जो उनकी अगली जनरेशन आ रही है, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, अब वो जो है उनकी जगह लेगी। क्योंकि जिंदगी का यही निजाम है, इस जीवन की जो है प्रकृति का यही नियम है कि किसी भी इंसान को जो जन्म प्राप्त हुआ है, मतलब का जो जन्म हुआ है, उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, मर जाना है। तो ये जो जिंदगी की गाड़ी है, ये जो प्रैम है, ये जो पेराम्बुलेटर है, जो कठी गाड़ी है, वो एक्चुअली जिंदगी की गाड़ी है, जो धीरे 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 लुढ़क रही है, और लुढ़कते हुए कहाँ जा रही है? कब्र की ओर जा रही है। तो फाइनली इसका मतलब है कि लोग, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, वो अब तेजी से इस दुनिया से खत्म हो रहे हैं। वो जो अपने अगली नस्ल को, अगली जनरेशन को जो मजबूती प्रदान किया करते थे, वो अब कब्र की ओर जा रहे हैं, और उनकी जगह अब उनकी अगली पीढ़ी ले रही है। क्योंकि प्रकृति का यही नियम है कि हर मतलब हर पुराने लोगों के बाद जो है नए लोग आते हैं, मतलब हर बूढ़े के बाद जवान आते हैं, हर पुरानी पिछली पीढ़ी के बाद एक अगली पीढ़ी आती है जो उसकी जगह को लेती है। और जीवन का यही नियम है कि एक ना एक दिन सबको मरना है, और जिंदगी की ये गाड़ी धीरे धीरे लुढ़क कर एक दिन कब्र की ओर चली जाएगी। ये इसका असल मतलब है। आपको अब किसी से कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं स्टैंजा सेकंड की ओर। इस स्टैंजा में पोइट ने किया क्या है? तो इस स्टैंजा में जो एक इंसान है, जब वो मर रहा होता है, जब वो अपने आखिरी वक्त में होता है, तो उस समय उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया होती हैं, और साथ में जो सिचुएशन वहां पे होती है, उस हालात को, उस मंजर को, उस दृश्य को पोइट ने जो है इस 4 लाइन में एक्सप्रेस किया है। पोइट का कहना है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यानी विस्परिंग नेबर्स, जो मौत के फरिश्ते हैं, उनको विस्परिंग नेबर कहा जाता है। मौत के फरिश्ते यानी इंसान का आखिरी वक्त करीब आ गया, वो अब मरने वाला है। तो जब वो मरने वाला होता है, तो जो मौत के फरिश्ते हैं वो दाएं और बाएं खड़े होते हैं, वो उसके दाएं और बाएं खड़े। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो उसको प्लक कर देंगे, दूर कर देंगे, उसकी जो असल आनंद है, असल खुशी है, उससे जो इस दुनिया में वो इंसान मजे ले रहा था इस दुनिया के, मौत के फरिश्ते अब आ गए हैं, उसका वक्त करीब आ गया है, और उसको उस खुशी से वो दूर कर देंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और उस इंसान का जो एक्टिव हैंड है, जो सक्रिय हाथ है, वो ठंडा पड़ जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और फिर वो अलग अलग दोनों हाथ घुटनों पर उसके रखा हुआ होगा। ये जो है सो इसका लिटरल मीनिंग भी है, और लगभग इसका जो है इंप्लाइड मीनिंग भी यही है कि मौत का वक्त करीब आ गया है, और फरिश्ते जो हैं दाएं बाएं खड़े हैं, जो उसको उसके असल जो आनंद है इस दुनिया में जो ले रहा था, उससे दूर कर देंगे, और उसके जो सक्रिय हाथ हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे बिल्कुल, और ठंडे पड़ जाएंगे, घुटनों पर अलग अलग रखे होंगे वो। अगला है स्टैंजा 3 है। स्टैंजा 3 में पोएट कह रहे हैं, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, देखो इंसान का सफर तमाम हो गया, इस दुनिया से वो जा रहा है। उसके बाद, उसके मरने के बाद हंड्रेड, सैकड़ों लोग हैं एट द बैक, जो उसके पीछे पीछे खड़े हैं और उसको ले जा रहे हैं। आर्म्स रेस, क्योंकि फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। वो रखा हुआ है किसमें? ताबूत में रखा हुआ है, और रास्ते में वो जा रहा है आगे, जो कब्र की तरफ जो रास्ता जा रहा है, जिंदगी का रास्ता जो आखिरी वक्त में कब्र तक जाता है, तो उसको लोग जो है एक ताबूत में रखकर, एक लकड़ी के डब्बे में रखकर उसको कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे होते हैं। सैकड़ों लोग पीछे पीछे चल रहे होते हैं, और ये उसका अंतिम सफर होता है उस व्यक्ति का,
आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव। अब देखो यहाँ पर उसके इस आखिरी सफर में भी लोगों के अंदर आपस में इतना कन्फ्लिक्शन है, इतना द्वंद्व है, इतना वैमनस्य है एक दूसरे के प्रति कि लोग उसको कंधा दे रहे हैं, आर्म्स अपने बाजू को रेज्ड उठाए हुए हैं स्टिफली। उस आखिरी सफर में भी जो जिंदा लोग हैं उस मुर्दे को उठाए तो हुए हैं, लेकिन बेरुखी से उठाए हुए हैं, झुड़कते हुए अपने हाथों को, टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मुझे इससे कितनी मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत भी जो है उनकी वो फॉल्स एटीट्यूड है, उससे झूठी मोहब्बत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए वो उसको बेरुखी से हाथ दिए हुए हैं, कंधा दिए हुए हैं और उठाए हुए हैं। अगला है स्टैंजा नंबर 4, और हर एक स्टैंजा को मैंने पिक्चर के जरिए कितने शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपके सामने पिक्चर भी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें इस वाले चौथे स्टैंजा में पोइट ने इस समाज की एक बड़ी अच्छी तस्वीर खींची है कि इस समाज में क्या होता है, इस समाज में होता ही है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने जो है सो तुलना कितना बढ़िया किया है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। पोइट ने इस समाज की तुलना जो है इस जंगल से की है, मतलब स्टार्विंग के वहां एक जंगल है जहां लोग भूख मर रहे हैं, थ्रू द लीफलेस वुड, और ये जंगल जो है क्या हो गया है, शुष्क हो गया है। ट्रॉल्स, और उस जंगल में जो ट्रोल्स है, ये आदमखोर जो प्राणी हैं, रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन को पाने के लिए दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे लोगों के पीछे। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और एक कोने में जो बैठा हुआ बुलबुल है वो बहुत खामोश है, गूंगा बना हुआ है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और अब कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको कंपेयर कर दूंगा आपकी सोसाइटी से तो आपको बड़े अच्छे से ये स्टैंजा समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इस वाली 4 लाइन में आपके पोइट ने इस समाज की बड़ी अच्छी तस्वीर खींची है। वो कहना चाहते हैं कि देखो ये जो समाज है, यहां लोग भूखे मर रहे हैं, ये जो लीफलेस वुड है, ये जो शुष्क समाज है, यहां लोग भूखे मर रहे हैं। और ट्रॉल्स, ये ट्रॉल समाज के निर्दयी लोग, जालिम लोग हैं। ये काल्पनिक क्रिएचर है ट्रोल्स जो है, स्कैंडिनेविया के माइथोलॉजी में, वहां की पौराणिक कथाओं में ये एक काल्पनिक क्रिएचर है जो बच्चों को डराने के लिए वहां की कहानियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको पोइट ने यहां पर लिया है एक जालिम के रूप में। समाज के जालिम लोग इस समाज में मतलब गरीब लोगों को, दबे कुचले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल का मतलब यहाँ पर और जो कुछ अच्छे लोग हैं जिनके अंदर नैतिकता बची है, जिनके अंदर हमदर्दी बची है, वो लोग भी खामोश हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, और उन दबे कुचले लोगों को अभी कोई उम्मीद नहीं है कि शायद कोई उनकी मदद को आए, कोई फरिश्ता उनकी मदद को आए। यहाँ रिच मैन के द्वारा पुअर मैन को, अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो 5वां स्टैंजा आपका, ये लास्ट स्टैंजा है, और एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है इस वाले स्टैंजा में पोएट ने। इस पोएम को कंक्लूड करते करते, समाप्त करते करते पोएट कहते हैं कि देखो मतलब वो कहते हैं कुछ सीखने के लिए, किससे, पहाड़ की इस ऊंची चोटी से। देखें आप, पोएट कहते हैं कोल्ड, देखो पहाड़ की ये जो चोटियां हैं बड़ी शीतल हैं। इम्पॉसिबल, अद्वितीय हैं। अहेड, सबसे ऊंची हैं। लिस्ट द माउंटेन्स, यहाँ पे एफ नहीं एस होगा, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और इस पहाड़ की ये जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो बड़ी शीतल हैं, अद्वितीय हैं और सर्वोच्च हैं। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिससे निकले हुए पानी के सफेद झरने से प्यास बुझाते हैं, आशीर्वाद देते हैं ट्रैवलर्स, यात्रियों को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उनके अंतिम पड़ाव में। जब एक इंसान मर रहा होता है प्यास से, तो उस पहाड़ से निकले हुए पानी के जो सोते हैं, छोटे छोटे झरने हैं, उससे एक मुसाफिर अपनी प्यास को बुझाता है। तो अगर तुम्हें बनना है तो उस पर्वत की तरह, उस पहाड़ की तरह बनो जो बड़ा शीतल है, अद्वितीय है और सर्वोच्च है, और उसकी पहाड़ी से निकले हुए पानी के छोटे झरने किसी मुसाफिर को उसके अंतिम सफर में जब वो मर रहा होता है तो उसको वो जो है उसकी प्यास बुझा रहे होते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपकी इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है। बहुत जल्द मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखें।